दर्शकों नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे चेहरे की खूबसूरती हमारे दांतों से है। अगर हमारे दांत सुंदर और आकर्षक हैं तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन दांत नहीं होने की समस्या के इलाज के लिए डेंटल इम्प्लांट एक आज बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। आज हम इस पर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिबगतुल्लाह जी हैं। सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या है। सबसे पहले तो डेंटल इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल चीज़ है। और हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बॉडी के अंदर जो नेचुरल है, जो भगवान का दिया गया है, जो भगवान ने बनाया है, वो चीज़ रिटेन करें। अगर वो किसी तरह रिटेन नहीं हो पाया तब ऑप्शन होता है कि मैं नेचुरल चीज़ को हटाकर आर्टिफिशियल चीज़ में आए। इसी तरह दांतों के अंदर है, जैसे दांत खराब हो गए, दांत की समस्या हो गई, देखभाल अगर सही से नहीं हुआ, सफाई ढंग के नहीं रहे, खाना फंसे, तो उसमें क्या होता है, कैविटी लगना शुरू हो जाता है। जब कैविटी लगेंगे तो उसमें एक प्रोसेस है रूट कैनाल। अगर रूट कैनाल नहीं कराए, दांत निकाल दिए तो वहाँ पे दांत का जो सरफेस एरिया वो मिसिंग हो जाता है, खाली हो जाता है। अगर हम दांत नहीं लगाते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होगा कि दांत, सामने के जो दांत है, आगे पीछे जो अगल बगल के दांत है जहाँ से निकाले गए, वो एक साथ, एक इधर से ड्रिफ्ट होगा, एक इधर से ड्रिफ्ट होगा। जब ड्रिफ्ट होगा तो वो फिर दांत में मोबिलिटी आएगी, हिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दांत जहाँ से निकाला गया है उसको रिटेन किया जाए। नेचुरल प्रोसेस तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोसेस। अब जो हम लोग, इसमें दो तरह की दांतें होती है। एक तो रिमूवल होता है, निकालने पड़ने का, एक फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड में भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक पीडी होता है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर क्या होता है कि अगल बगल दांत को कट किया जाता है, काट करके छोटा किया जाता है, और उस छोटे के जो छोटा किए गए उसके सहारे से दांत लगाया जाता है, जिसको ब्रीज बोलते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है डेंटल इम्प्लांट। इसमें अगल बगल दांत को नुकसान नहीं किया जाता है, कोई कटिंग नहीं है, जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे दांत लगाया जाता है। इस लगाने के प्रोसेस में सबसे पहले मुझे बोन में जाना है, बोन को देखना है, बोन विंडो कैसा है, बोन का टेक्सचर कैसा है, बोन की क्वालिटी क्या है। अगर बोन की क्वालिटी ठीक है तभी इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये बोन की क्वालिटी जानने के लिए पेशेंट को सबसे पहले रेफ़र किया जाता है CBCT के लिए, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। उससे पता चलता है बोन की डेंसिटी क्या है, बोन का लेंथ क्या है, बोन का विड्थ क्या है। अगर इसमें 3-4 तरह के बोन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अगर इसमें बोन टाइप 4 है तो कर सकते हैं। उसके बाद का अगर बोन आया है तो वो बोन सॉफ्ट होता है, उसमें हम इम्प्लांट डालेंगे, सक्सेस नहीं होगा। तो डेंटल इम्प्लांट बेसिकली टाइटेनियम, मेड ऑफ टाइटेनियम का बना होता है। और इसमें ग्रेड आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 जो होता है बेस्ट टाइटेनियम होता है, जो बॉडी एक्सेप्टेबल होता है। जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे हम लोग डेंटल इम्प्लांट डालते हैं, और उसके ऊपर से फिर अबटमेंट डालकर उसके ऊपर दांत लगाते हैं, जिससे दांत पूरे इक्वल हो जाते हैं। जैसे पहले नेचुरल था, एज ए नेचुरल वर्क करता है। तो ये हुआ डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट के बारे में आपने बताया कि कैसे वो वर्क होता है, किस तरीके से किए जाते हैं, किस पेशेंट पे किए जाते हैं। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो लोग जो हैं ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड खाने के कारण भी दांतों को काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में जिनके दांत नहीं है वो अगर इम्प्लांट कराना चाहे तो कैसे करा सकते हैं? और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ख्याल किस बात का रखा जाए? क्या एक उम्र सीमा भी है जिसका ख्याल रखा जाए? वो कौन से लोग हैं जो करा सकते हैं? क्योंकि आजकल बच्चे भी दांतों की समस्या से परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। जी, इसमें तो सब लोग आज ग्रसित हैं, क्योंकि खान पान जो हमारे हो गए, जंक फूड ज़्यादा हो गया है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना है। तो अगर ये चीज़ें खा रहे हैं, खाने के बाद ब्रश नहीं कर रहे हैं या कुल्ला ढंग के नहीं कर रहे हैं, फूड लॉजमेंट होता है, तो उससे कैविटी बनेंगे तो दर्द होंगे, दांत निकाला जाएगा। तो यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट करने की कोई उम्र नहीं है। इसमें डेंटल इम्प्लांट डिपेंडिंग ऑन प्योरली ऑन बोन क्वालिटी एंड बोन डेंसिटी। अगर बोन अवेलेबल है, वो पेशेंट चाहे 90 ईयर्स की हो या 80 ईयर्स की हो, उससे दिस इज डजंट मैटर। बोन अगर एडिक्वेट है जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट करना है, क्योंकि ये डेंटल इम्प्लांट वर्क एज ए रूट। हम लोग के दांत के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर के पार्ट होते हैं जो दिखता है, उसको हम लोग क्रॉन बोलते हैं। एक रूट पार्ट होता है जो गम्स के अंदर होते हैं, बोन के अंदर होते हैं, वो दिखता नहीं है।
तो 2/3 ऑफ पार्ट, अगर हम लोग दांत को 3 भाग में बांटते हैं तो 2/3 ऑफ रूट जो दांत का पार्ट होता है वो अंदर होता है और 1/3 जो होता है वो बाहर होता है। तो इसी तरह क्योंकि वो बोन के साथ जकड़े होते हैं, पकड़े होते हैं, इसी तरह डेंटल इम्प्लांट भी वर्क करता है। तो प्योरली इट्स वर्क एज ऑन बोन। अगर बोन की क्वालिटी ठीक है, बोन की डेंसिटी ठीक है एंड बोन का टाइप ठीक है तो डेंटल इम्प्लांट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग अगल बगल दांत को कट नहीं करते हैं। अगर कट करेंगे इन फ्यूचर, अगर उस दांत में जिसे सपोर्ट लिए हैं पीडी के लिए, अगर उस दांत में कोई प्रॉब्लम आया तो हो सकता है वो ब्रीज फेल हो गया, फिर आरसीटी करके फिर से ब्रीज करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के डेट में है। और डेंटल इम्प्लांट आज से नहीं चल रहा है, 70 ईयर से लगभग हर फील्ड में है। नी रिप्लेसमेंट में आएंगे वहाँ भी डेंटल इम्प्लांट नॉर्मल इम्प्लांट किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट में भी इम्प्लांट है, जैसे ट्रॉमा वगैरह हुआ, हाथ में पैर में कहीं पर रट डालना, जैसे हम लोग चेहरे पे रट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, वो भी टाइटेनियम का होता है। तो ये दिस इज़ नॉट न्यू, इट इज़ ओल्डर। सो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड देयर इज़ कोई इसमें उम्र सीमा नहीं है, किसी को भी किया जा सकता है। लेकिन हेल्थ स्टेटस इंपॉर्टेंट है। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है मोर देन 350 300 तो वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट डालेंगे तो बहुत केयरफुली डालना है। पेशेंट को समझाना है कि ओरल हाइजीन, जो मुंह की साफ़ सफाई हो, बेहतर हो। सिर्फ उसी पे एक डिपेंड करता है जो फैक्टर है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है विद इन 200 250 300 तो डजंट मैटर, बट मोर देन 300 जा रहा है, 350 जा रहा है तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ डेंटल इम्प्लांट मोर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी। डेंटल इम्प्लांट कौन से लोग करा सकते हैं, कितने वर्ग के लोग करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही डेंटल इम्प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह की सर्जरी है और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है, काफ़ी दर्दनाक होता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कराने की सोच रहे हैं लेकिन वो डर से नहीं करा पाते? अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, पेशेंट भी यहीं पे है और आपने देखा है अभी लाइव वर्कशॉप चल रहा था डेंटल इम्प्लांट पे ही। पेशेंट को मैंने जनरल नॉर्मल लोकल एनेस्थेसिया दिया, 2 ml एनेस्थेसिया दिया और पेशेंट भी यहीं पे बैठी हैं। पेशेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई पेन नहीं, किसी तरह कोई दर्द नहीं। ये दर्द कम्प्लीटली दर्द रहित प्रोसीजर है। ये सुनने में एक लगता है कि हड्डी को छेद किया जाएगा, ड्रिल किया जाएगा, ड्रिल करने के बाद उसमें बाहर का सामान डाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये सिर्फ एक सुनने के लिए है। लेकिन अगर आप फिज़िकली जाते हैं या फिर पेशेंट से बातचीत करते हैं तो पेशेंट भी बताएंगे कि इसमें किसी तरह का कुछ भी दर्द नहीं हुआ। अभी करने के बाद हम लोग उसको किए, उसके बाद सूचर डाले उसके ऊपर। सूचर को 7 डेज़ में कट करेंगे। कट करने के बाद वहाँ पता ही नहीं चलेगा किसी तरह कुछ डाला गया है, पेशेंट को फील नहीं हो। क्योंकि जैसे इम्प्लांट, इससे पहले भी मैं बोला हूँ कि डेंटल इम्प्लांट एज वर्क प्योरली ऑन एज ए रूट पोर्शन, क्योंकि वो दांत बोन के अंदर है। जैसे पहले दांतों जो दांत निकाला गया उसके रूट्स थे अंदर में, वैसे ही इसका भी रूट्स अंदर है। तो पेशेंट को ज़रा से भी तकलीफ नहीं होगी, पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो बिना दर्द का ही भी इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट अगर जो कराना चाहेंगे तो उनको उनकी इस बातों का ख्याल रखना है, कितने दिनों तक का ये प्रोसेस होता है या फिर कितने टाइम लग जाते हैं इसे पुराने दांत के साथ मैच करने में। इसके साथ ही अगर डेंटल इम्प्लांट कराते हैं तो क्या आसपास के दांतों को भी कोई नुकसान होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना चाहूँगा, डेंटल इम्प्लांट 2 तरह के होते हैं। एक तो इमीडिएट लोडिंग होता है, जैसे मैंने अभी इम्प्लांट डाला, इसी पे इमीडिएट इम्प्रेशन लेकर के हीलिंग अबटमेंट डाल करके फिर उसके ऊपर अबटमेंट जो है डाल करके इमीडिएट इम्प्रेशन ले लिया, माप ले लिया और 2 दिन के बाद दांत लगा दिए। तो ये इमीडिएट लोडिंग हो गया, एज ए फंक्शनल जैसे पहले इनका दांत था वैसा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिलेड लोडिंग। डिलेड लोडिंग इसलिए किया जाता है जब हम इम्प्लांट डालें तो बोन के साथ अडेयर हो जाए। इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट जो डाले हैं टाइटेनियम का, वो बोन के साथ ऐसा अडेयर होगा कि वो हिलना डुलना बंद हो जाए। क्योंकि अभी हम जो डाले हैं डिपेंडिंग, इससे पहले भी मैं बताया हूँ कि मिनिमम टॉर्क जो होना चाहिए 25 न्यूटन्स होना चाहिए। अगर लेस देन 25 है तो चांसेस ऑफ फेल्योर हो सकता है, क्योंकि वो हिलने का चांसेस है। इसलिए मिनिमम 25, मोर देन आप जितना भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डाला हूँ तो यहाँ पे अराउंड 60 न्यूटन टॉर्क था। तो यहाँ पे हम लोग इस पेशेंट को इमिडिएटली क्राउन प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसको मैं 2 मंथ्स के लिए छोड़ूंगा। ये अराउंड द इम्प्लांट पूरा हील हो जाए, उसके बाद सेकंड प्रोसीजर होगा, वो भी पेनलेस प्रोसीजर होगा। वहाँ पे जो गम्स
पूरा जो सट जाएंगे उसको फिर से थोड़ा से कट करके उस पर अबटमेंट डाला जाएगा। अबटमेंट डालने के बाद उस पर हीलिंग अबटमेंट एक आता है वो डाला जाएगा, फिर उसको निकाल करके जो दांत उसके ऊपर लगेगा वो डाला जाएगा। उसके बाद इम्प्रेशन लेकर के फाइनली क्राउन दिया जाता है। तो मिनिमम इसमें 7 डेज इमीडिएट इम्प्लांट में, और मोर अगर हम लोग जाते हैं डिलेड इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं, डिलेड लोडिंग करते हैं, तो मोर देन 2 मंथ्स, अराउंड 2.5 मंथ्स। जैसे इसको हम लोग कटिंग करके छोटा करेंगे, ये दांत को कटिंग करके छोटा करेंगे, ये दोनों को सपोर्ट से दांत लगाया जाता है, उसको ब्रिज बोलते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे हम लोग ड्रिल करके इम्प्लांट करते हैं, जैसे कि वो टाइटेनियम का होता है। और इसमें भी तरह तरह के ग्रेड के टाइटेनियम आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जो सबसे बेस्ट टाइटेनियम होता है ग्रेड 4 होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये मिसिंग टूथ है, यहाँ पे दांत नहीं है। तो इस दांत को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने क्रिस्टल इंसिजन दिया। यहाँ पे इंसिजन दे करके बोन को एक्सपोज किया। बोन एक्सपोज करने के बाद फिर हम लोग मेज़र करेंगे, देखेंगे कहाँ से कौन सा इम्प्लांट डालना है। जैसे हम लोग का नेचुरल दांत है, जैसे दांत रूट, जैसे दांत में 2 पार्ट होते हैं, क्रॉन पार्ट होता है जो ऊपर हम लोग को दिखता है, नीचे का पार्ट जो होता है वो रूट पार्ट होता है। तो आज हम लोग रूट के साथ साथ वाला दांत लगाने जा रहे हैं, अगर इसको अपने भाषा में बोले तो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बोन दिख रहा है, बोन का जो डायमेंशन है 6.8 मिलीमीटर, और जो लेंथ है इसके अंदर में एक नर्व होता है, जो मुझे नर्व से अराउंड 1.5 to 2 mm अबव रहना है। तो ये जो लेंथ है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी जो हम लोग मेज़र किए हैं 6.8 है विथ, और लेंथ जो है इसका अराउंड 12.8 है। तो हम लोग यहाँ पे डालने जा रहे हैं 3.75 इंटू 11.5 का इम्प्लांट करने जा रहे हैं। ये रखो, ये हम लोग दोनों के बीच में करने जा रहे हैं। ओपन, एक जगह रखो ना इसको, ये रहा इम्प्लांट। जो सेरेशन पार्ट दिख रहा है ये है इम्प्लांट। ये ऑलरेडी फुल्ली स्टेराइज है, इसको किसी से कंटामिनेशन नहीं होना है। सूचर रेडी। ये जो लेंथ मैंने डिसाइड किया था 3.75 इंटू, उसमें टच नहीं करना, ये इसमें मार्किंग है इन एंड आउट। यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इससे इम्प्लांट अंदर जाएगा। ये साइड आउट लिखा हुआ है, इससे अगर ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट बाहर निकाल के फिर से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मुझे इम्प्लांट को अंदर करना है, इसलिए मैं इसको इन को बाहर रखा हूँ और स्लोली इसको टाइट कर रहा हूँ। दिस द कवर स्क्रू एंड हेयर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली टाइट। Now I'll show you how is the implant over here. So this is the implant here, and above there is cover screw, and what I have given the incision, crystal incision and releasing incision. I am going to suture here. So patient, आपको कोई पेन हुआ, कोई तकलीफ हुई इम्प्लांट डालने में? लोग आज सोचते हैं इम्प्लांट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत दर्द होगा, बोन को ड्रिल करके डाला जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन पेशेंट यहाँ पे है। पेशेंट का रिव्यू भी आप सुन चुके हैं कि दर्द हुआ या नहीं हुआ। हमारे साथ इस वक्त हुज़मा इब्राहिम है जो कि डेंटल इम्प्लांट कराई हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब से ये प्रोसेस करा रही हैं और अब करा ली हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं, कितना दर्द इन्हें महसूस हुआ है। जी गुड इवनिंग। मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, मैं आराम से करवाई। इससे ज़्यादा तो मुझे एक्सट्रैक्शन में फील हुआ था। इम्प्लांटेशन में बस एनेस्थेसिया लगा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। तो ये प्रोसेस मेरे हिसाब से बहुत सही है, करवाना चाहिए नेचुरली। इससे अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपके दांतों के बीच में गैप आने लगेगा। इससे अच्छा है कि आप इम्प्लांटेशन करवाइए, आपके लिए सही होगा। मेरे को फील बहुत अच्छा हुआ, मुझे कुछ नहीं फील हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कब
आप आ रही थी इस प्रोसेस को कराने के लिए? कितने समय से? मैं 2 मंथ पहले एक्सट्रैक्शन करवाई थी। उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद फिर CBCT स्कैन हुआ, उसके बाद फिर ये प्रोसेस हुआ। मेरे नीचे के दांतों में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। स्टार्टिंग में जब ये थी तो इसकी अलाइनमेंट भी बहुत बिगड़ी हुई थी। देन आफ्टर जब मैंने सर से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पे काफ़ी ब्रेसेस लगे और मेरे अपर के भी जो कुछ टीथ हैं वो भी वहाँ पे भी अभी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगा हुआ है। देन आफ्टर मैंने सोचा है कि सर ने रिकमेंड किया है कि फिक्स भी हम लगा सकते हैं। RCT भी हुई और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पहले ऐसा था कि फीलिंग अच्छी नहीं आती थी, काफ़ी ज़्यादा गम्स में भी प्रॉब्लम्स हो जाते थे, लेकिन यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। इम्प्लांट किया है, डेंटल इम्प्लांट, इन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है, कितने दिन तक किस तरीके से अपने दांतों की सफाई करनी है, क्या खाना है, कैसे ख्याल रखेंगी ये? इसमें ख्याल रखने की कुछ नहीं है, बस इस सबसे पहले इसमें मेंटेन करना ओरल हाइजीन, जो आप अपने दांतों की साफ सफाई करें, क्योंकि जो इम्प्लांट डाला गया है कम्प्लीटली बोन के अंदर है। होगा क्या साफ सफाई? नहीं, इसमें कोई विशेष रूप, जैसे आप नॉर्मल करते हैं 2 टाइम ब्रश करते हैं, सुबह में रात में खाने के बाद जो ब्रश करते हैं वही है। कुछ खाने के बाद अच्छे से कुल्ला कर ले और कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने बोला था कि अगल बगल दांतों को नुकसान होगा या नहीं होगा। ये अगल बगल दांतों को नुकसान को रोकने के लिए इम्प्लांट आया है, क्योंकि पहले जो प्रोसेस था कि अगल बगल दांत को काट करके छोटा करेंगे और उस दोनों दांतों को सपोर्ट से लिया जाता था। तो ये इम्प्लांट प्योरली एक्ट एज रूट और ये सिंगल लगाया जाता है, इसलिए अगल बगल दांतों को भी कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, कैविटी हो जाती है, उसके बाद दांतों को नुकसान होता है, तो फिर से बचने के लिए डेंटल इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन हम वो क्या तरीके हैं कर सकते हैं ताकि हमें भविष्य में डेंटल इम्प्लांट ना कराना पड़े? अपने दांतों का कैसे ख्याल रखें एक नॉर्मल वे में अगर जानने की हम कोशिश करें तो वो क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करना है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल से दूर रहें, लेकिन लोग इस पे केयर नहीं करते हैं। अगर रेगुलर प्रोफिलैक्सिस, ओरल प्रोफिलैक्सिस क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको डॉक्टर विथिन 6 मंथ विथिन ईयर एक बार चेकअप कराना है। अगर किसी तरह के शुरुआती उसमें दौर में कुछ डिजीज़ आए, जैसे कैविटी आया या कैलकुलस आया या दांतों के अंदर गंदगी आई, तो फर्स्ट स्टेज में उसको क्योर किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग स्केलिंग करके उसको क्योर किया जा सकता है। अगर नॉर्मल इनिशियल कैविटी है तो उसमें फिलिंग करके उसको क्योर किया जा सकता है, जो आगे चल करके डिजीज़ के रूप ना ले, दांतों में दर्द ना हो। इसके लिए वो अर्ली प्रोफिलैक्सिस ज़रूरी है। और सुबह में भी ब्रश करना है, दोपहर रात में भी ब्रश करना है। 2 टाइम ब्रश करेंगे, आपके दांत साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब दांत और साफ स्वस्थ रहेंगे तो आपके मुस्कान भी स्वस्थ रहेंगे। तो बिल्कुल, दांत स्वस्थ रहेंगे तो मुस्कान भी स्वस्थ रहेगी। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी बताया कि दांतों की साफ सफाई कैसे रखनी है ताकि भविष्य में हमें डेंटल इम्प्लांट ना कराना पड़े। लेकिन आपने ये भी कहा कि डॉक्टर से भी रेगुलर चेकअप लेते रहें। कई लोग जो हैं जिनके दांत गंदे हो जाते हैं या फिर फास्ट फूड खाने से, तो ऐसे में जो लोग हैं वो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और जो रेगुलर सफाई होती है डेंटिस्ट के पास जाके वो करवाते हैं। लेकिन ये भी सामने है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और लोगों का भी ये सवाल है कि कई बार जब दांतों की सफाई होती है तो कहा जाता है कि जो आपके ओरिजिनल टीथ है वो भी कुछ साफ सफाई के दौरान झड़ते हैं जब वो स्प्रे किया जाता है। क्या ये मिथ है? क्या इससे दांत जो है वो ढीले पड़ते हैं रेगुलर इस तरीके की सफाई करवाने से? ये तो लोगों में एक चलन हो गया कि अगर हम दांत साफ कराएंगे तो मेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे, ऊपर का लेयर हट जाएगा। लेकिन ये प्योरली गलत है। ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। अगर हम स्केलिंग कराते हैं तो सिर्फ लेयर नहीं हटाता, वो जो भी गंदगी है ऊपर की गंदगी को हटाते हैं। और वो लेयर जैसे इनामेल, डेंटिन, इनामेल के लेयर को ज़रा से भी नहीं को नुकसान होता है। हाँ, जहाँ पे गंदगी थी, कैलकुलस जमा था, उसको अगर हम लोग क्लीन करेंगे तो वहाँ हटने के बाद क्या होगा कि जो गम्स नीचे चले गए थे, रिसेशन जो हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो वो नीचे जाने की वजह से सिलसिलाहट होती है। तो लोगों में ये भी मिथ है कि दांत साफ कराएंगे तो सिलसिलाहट होगी। तो ये चीज़ें जो सिलसिलाहट होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, उसका रीज़न यही है कि जो गंदगी वहाँ से हटा है वो पार्ट एक्सपोज्ड हुआ है, जिससे वो सेंसिटिविटी हो रहा है। तो वो सेंसिटिविटी परमानेंट नहीं होता, वो सेंसिटिविटी
कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे 10 डेज, 7 डेज, 5 डेज, किसी को 2 डेज, किसी को वो भी नहीं होता है। अगर वैसे समस्या है तो उसके लिए कुछ पेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, और पेस्ट जब प्रिस्क्राइब होगा वो लगाएंगे तो उसके ऊपर अक्लूट सरफेस आता है तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाते हैं। तो वैसा कुछ भी नुकसान नहीं है किसी तरह से, कोई जो आज मिथ है कि ये होगा वो होगा, वैसी कोई बातें नहीं है। दांतों के लिए कहा जाता है सेंसिटिविटी आज एक आम मतलब हर किसी को सेंसिटिविटी है, तो इससे बचाव का क्या उपाय है? क्योंकि दांतों पर हम बात कर रहे हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं आप, तो बताएंगे सेंसिटिविटी से कैसे बचा जा सकता है? सेंसिटिविटी तो आज कॉमन है, लेकिन सबसे पहले ये जानना है सेंसिटिविटी का रीज़न क्या है, इसका जो ओरिजिन है किस वजह से होता है। एक तो होता है कि अगर दांत में जो लेयर है, इनामिल है, डेंटिन है, पल्प है। इनामिल जो होता है वो सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो सबसे हार्डेस्ट, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है। जो सेकेंड लेयर होता है वो डेंटिन होता है, ये होता है सेंसिटिव। थर्ड लेयर पल्प होता है जो अंदर होता है। अगर इनामिल ऊपर के लेयर घिस गए हैं तो डेंटल सेंसिटिविटी होता है, या तो फिर किसी तरह कैविटी लग गए जिसके वजह से ऊपर के दांत लेयर घिस गए तो वहाँ भी सेंसिटिविटी हुआ। कुछ पेशेंट को ऐसा है कुछ नहीं है फिर भी सेंसिटिविटी है, तो वैसे पेशेंट को अगर कुछ भी नहीं है तो कभी कभी होता है मीठे खाने से या गर्म खाने से या ठंडा खाने से, तो वहाँ पे पेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। डेंटल पेस्ट है जो एंटी सेंसिटिव होता है, वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, या फिर अगर वैसा है तो डिसेंसिटाइज़र अप्लाई करने के बाद वो सेंसिटिविटी ठीक हो जाता है। अगर कुछ ओरिजिन नहीं है तब, अगर ओरिजिन है डेंटल कैविटी तो उस कैविटी को पहले ख़त्म करना है, और अगर कोई फिलिंग वगैरह है तो उसको फिलिंग करना है, या फिर आरसीटी वगैरह है तो आरसीटी करके कंप्लीट करना है। सर, डेंटल इम्प्लांट के बारे में आप बता रहे थे, आपने दिखाया भी करके, तो पेशेंट पर, साथ ही आपने यह भी कहा कि इससे आसपास के दांतों को कोई नुकसान नहीं होता है, तो क्या भविष्य में भी अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवाए हैं तो भविष्य में भी आपको क्या इसे सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या भविष्य में किसी तरीके का कोई नुकसान हो सकता है? भविष्य में ऐसा कोई नुकसान या सेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये डेंटल इम्प्लांट जो होता है वो प्योरली लाइफ टाइम के लिए वारंटी होता है, गारंटी। अगर सपोज़ क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल चीज़ बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ये आर्टिफिशियल चीज़ है, तो बॉडी को एक्सेप्ट करना है। वो चीज़ अभी तक साइंस ने इसको पूरा नहीं किया कि 100% सक्सेस है, कुछ इसमें फेलियर रेट भी है। तो इसमें अगर बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम तक कुछ नहीं होगा। कितने परसेंट की बढ़ फेलियोरिटी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आपने यूज़ किया है। किसी कंपनी का 1% है, किसी का 0.5 है, किसी का 2% है, किसी का 10% है। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं इसका जो फेलियर रेट है अराउंड 3% है। तो इस पे फेलियर के चांसेस वैसा नहीं है, बस डिपेंड होता है कि बॉडी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर टॉर्क सही है, बोन का डेंसिटी सही है, एडिक्वेट बोन है, तो फेलियर के चांसेस 0 है। ठीक है। डेंटल इम्प्लांट के बारे में हमारे साथ डॉक्टर सिबगतुल्लाह बात कर रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जा सकता है, क्या होता है, इससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदे हैं, तमाम जानकारी जो है हमारे साथ डेंटल स्पेशलिस्ट हमें दे रहे थे। लेकिन जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल लेंगे कि डेंटल इम्प्लांट जो कराना चाह रहे हैं, जो डरते हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, साथ ही जो करा चुके हैं वो किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखें। जैसे डेंटल इम्प्लांट जो कराना चाहते हैं इसमें कोई डर की बात नहीं है, सिर्फ सुनने में ये है कि ड्रिल किया जाएगा, हड्डी के अंदर डाला जाएगा, लेकिन किसी तरह को कोई डरने की बात नहीं है। या बॉडी एक्सेप्टेबल होता है, और ये जो चीज़ें हैं ना ही दर्द होगा ना किसी तरह कुछ होगा। अगर डेंटल इम्प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन है टूथ रिप्लेसमेंट का, नेचुरल वे में, ये एक बोला जाए तो ये नेचुरल वे में टूथ रिप्लेसमेंट है। और अगर इसको आप करा लिए हैं तो इसका कोई वैसा नहीं है कि इसको ज़्यादा देखभाल करना है, किसी तरह कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं। जैसे आप नॉर्मल हैं वैसे नॉर्मल रहना है, बस रेगुलर ब्रश करना है। कुछ अगर प्रॉब्लम आते है, किसी तरह कुछ समस्या होती है तो आप नियरेस्ट डेंटिस्ट से मिले और उस पर डिस्कस करें, किसी तरह कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों, अगर आप दांतों की समस्या से परेशान हैं या फिर आपके पास दांत नहीं है तो डेंटल इम्प्लांट आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इससे आपके आसपास के दांतों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप अपने ओरिजिनल दांत की तरह महसूस भी कर पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सिबगतुल्लाह थे, सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।